ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये दूसरा भाग मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो भृगु ऋषि ने श्राप देकर ब्रह्मा को बोल दिया कि आज से तुझे मृत्युलोक में और देवी देवताओं में कोई नहीं पूछेगा। ये श्राप देने के बाद से वो वहां से निकल गए ब्रह्मलोक से और वो कैलाश पर पहुंचे। अभी ये जो कैलाश है ये हमारे भारत के नजदीक तिब्बत में है। दूसरा एक कैलाश जो ऊपर है तो वो परम गति है। कैलाश परम गति में प्रवेश करके कैलाश में महादेव अपनी रमणीय पत्नी पार्वती के साथ नृत्य में, डांस में बिजी थे। पार्वती को रिझाने के लिए वो नाच रहे थे। नटराज है, उनके नाच में नंदी, वृंगी, भूत, प्रेत, पिशाच सब थे। कैलाश में एक दरबार लगा हुआ था। तो महादेव अपनी मृग छाला पहनते हुए, गले में सर्पों की माला, सिर पर शशि, गले में रुद्राक्ष की माला और बहुत सुंदर एक वर्ण है उसमें। वो अपने पार्वती जो सुंदरी उनके साथ रमन कर रहे थे, नाच रहे थे, कीड़ा कर रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है बातचीत। तो ये देखकर भृगु को देखकर भी उन्होंने अनदेखा किया। तो भृगु ने उसी समय महादेव को भी श्राप दे दिया कि भाई ये जो तुम्हारा अहंकार है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं परम तेज हूं, मैं तुम्हारे भाई समान हूं और तुमने मुझे अपना वैल्यू नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर के एक भाग लिंग की पूजा होगी, बाकी तुम्हारा जो सकार रूप होगा वो अपूजनीय होगा, निष्फल होगा, उससे किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो महादेव की कई जगह जो मूर्तियां हैं वो निष्फल है, उससे कोई फल नहीं मिलता है। मैंने देखा है कि भाई द्वारिका नागेश्वर में 100 कुछ फुट की मूर्ति है, फिर हरिद्वार में देखी हुई है 90 फुट की कोई मूर्ति है, यहाँ उल्लासनगर में भी 45 फुट की मूर्ति है। तो ऐसे बड़ी बड़ी मूर्ति लोगों ने बनाई है महादेव की, लेकिन वो पूजनीय है, लेकिन उससे कोई फल नहीं मिलता है। सकार रूप के फोटो रखे जाते हैं घर में, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। और बीच में किसी बाबा ने बोल दिया था कि जितने शिवलिंग है घर से निकाल दो, क्योंकि महादेव शमशान में रहते हैं। तो कैलाश कोई शमशान तो है ही नहीं। जो घर में महादेव अगर नहीं हो तो वो घर शमशान हो सकता है, लेकिन महादेव शमशान में कब जाते हैं? जब वो भैरव होते हैं, जब वो बकुट होते हैं, जब वो वीरभद्र होते हैं। लेकिन जब परिवार में होते हैं तो वो कैलाश में होते हैं। तो उनका एक अपना एक लोक है, कैलाश लोक। तो ये बुद्धि लोगों को नहीं है, वो किसी भी बाबा के बोलने से कुछ भी कर लेते हैं। शिवलिंग आप रख सकते हो, पूजन कर सकते हो, नाग, नंदी, वृंगी, त्रिशूल, यहाँ गणेश, सीधे हाथ में लेफ्ट साइड में पार्वती और उसके सामने श्री विष्णु खड़े हैं। तो ये जो शिवालय होते हैं, शिवालय जो भी प्राचीन शिवालय आप देखोगे तो उसमें भी इसी तरीके से है। उत्तर पश्चिम में जलधारी होती है महादेव की, लिंग की, क्योंकि वो भृगु का स्थान है। बृहस्पति के साथ रहते हैं भृगु ऋषि। बृहस्पति के जो लोक में वो भृगु रहते हैं अपने बेटे के साथ। तो इसलिए वो जो जल का जो स्थान है वो उस तरफ जाता है। अपने आप को अपमानित देखते हुए भृगु ऋषि ने महादेव को श्राप दे दिया कि तुम्हारे शरीर का जो सेक्सुअल भाग है उसकी पूजा होगी और तुम्हारे शरीर के दूसरे भाव की पूजा विफल रहेगी। निष्फल मतलब कोई फल नहीं मिलेगा। ये बोल के वहां से निकल गए।
महादेव ने उनका जो भी श्राप था वो एक्सेप्ट किया और पार्वती उन पर बोली ये तो बहुत गलत हो गया महादेव, आपका शरीर का जो भाग है उसको दुनिया में दुष्प्रचार होगा, सही नहीं है, हास्य होगा, कई साधु संत आपकी निंदा करेंगे, आपके सकार मूर्ति को कोई नहीं पूजने के कारण धर्मांतर होता जाएगा, सनातन धर्म बिखर जाएगा, शक्तियां कम हो जाएगी। लेकिन महादेव ने बोला नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, मेरे शरीर का ये भाग मैं अपनी पूर्ण शक्ति इसमें डालता हूं। तो महादेव ने अपनी पूर्ण योग शक्ति एक लिंग में प्रवेश कर दी। ठीक है, वो लिंग जो प्रवेश करके जो भागवत में उसका वर्ण है वो ही हमारा अभी का जो अमरनाथ है वो है, जो कि लुप्त हो चुका था। इसके 3 भाग किए थे महादेव ने। एक भाग ये अमरनाथ में है जो हिमालय में है, अमरनाथ यात्रा बोलते हैं इसको, अमरनाथ। दूसरा है मक्केश्वर महादेव जो कि आज मक्का में है, जिसको बाद में इन्होंने खंडित भी कर दिया, तोड़ भी दिया। 1954 में उसमें जाहिर है कि मक्केश्वर महादेव रूप शिवलिंग था। वहां कई देवी देवताओं की फोटो भी थे, गरुड़ की थी, नंदी की थी, गणेश जी की थी, मूर्तियां थी। बाकायदे उस मूर्तियों का विसर्जन कर दिया गया, तोड़ दिया गया आक्रमणदारों ने। उसी तरीके से दूसरा ऐसा भाग है कि महादेव की 3 लिंग, रजो तमो सतोगुण, जो अमरनाथ वाला है वो तो एक तो सत्वगुण में आता है, सत्वगुण में आता है, और मक्केश्वर तमोगुण में आता है क्योंकि वो वीरान और डेजर्ट में है, रेगिस्तान में। और रजोगुण जो है भगवान का, वो अपने भगवान रामचंद्र जी ने उसको आह्वान करके रामेश्वर रूप में आवाहित किया, जो प्रकट हुए। तो रजो सत्व तमोगुण के ये शिवलिंग है जो पूजनीय है। अभी ये एक हुआ सामाजिक बात। उसके बाद भृगु ऋषि फिर आगे निकले, उन्होंने वेंकुट की यात्रा की। क्षण में ये वेंकुट पहुंच के योग बल से वेंकुट में लक्ष्मी नारायण बैठे हुए थे। नारायण शेषनाग पे शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। शेषनाग उनके चारों तरफ मतलब शुद्ध हवा, जो विषैली हवा रहती है उसको पी ले रहे थे और शुद्ध हवा दे रहे थे। इस हिसाब से वो दोनों सेवा कर रहे थे नारायण की, विष्णु की। तो विष्णु के जो लोक है वेंकुट, उसमें 2 दरबान रहते हैं जिनको जय विजय बोला जाता है। तो जय विजय ने उनका रास्ता रोक दिया। भृगु वैसे ही क्रोध में थे, उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों असुर बन के जन्म लोगे और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही मालिक करेंगे। उन्होंने वो श्राप स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने समझ गए ये हरि की इच्छा है। उसके बाद भृगु प्रवेश कर दिए, उनको धक्का मार के निकल गए अंदर वेंकुट में। वेंकुट में जब क्षीर सागर पर विष्णु को देखा कि वो लक्ष्मी के साथ वार्ता कर रहे हैं और मंद नेत्र द्वारा उससे बात कर रहे हैं, तो उनका आवाज भृगु ने जो जोर से चिल्लाया, धक्का दिया, वो विष्णु ने सुना, सुनकर भी अनसुना कर दिया। फिर भृगु जोर से आके अपने पांव
सीधा पांव जो राइट लेग है वो विष्णु के छाती में मार दिया। छाती में मारने से नारायण खड़े हो गए और उन्होंने भृगु ऋषि को चरण स्पर्श किए, नमस्कार किया, और कुछ भी उनके हाव भाव में कोई भी चेंज नहीं था। जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उन्होंने अपने आप को इंसल्ट फील नहीं किया। जगत पालकहार ने अपनी जो भी है परिस्थिति के अनुसार उन्हें नमस्कार किया। उन परिस्थितियों को भृगु को प्रकट नहीं होने दिया। भृगु ये देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि भाई विष्णु भगवान ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसमें सहन शक्ति है। महादेव को मैंने ये अश्राप दिया, ब्रह्मा को ये श्राप दिया, उनके चेहरे पर जो लाली थी उतर गई, लेकिन विष्णु को मैंने जो लात मारी वो उसने विष्णु ने मुझे कुछ नहीं किया, उल्टा मेरे पाँव को आदर दिया, नमस्कार किया, पाँव धोए। लेकिन यहाँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई। भृगु चले जाने के बाद लक्ष्मी ने नारायण को कहा कि भाई आपने उनकी लात क्यों सहन की, आपके पास सुदर्शन था, उसका धड़ काट देते। तो विष्णु बोले वो एक ऋषि है, ब्राह्मण है, उनकी हत्या होने से ब्रह्म ऋषि का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो एक उनकी भावना कोई अशुद्ध नहीं थी, मैं भावना देखता हूँ, उनकी भावना अशुद्ध नहीं थी। वो अपने मन में संदेह लेकर निकला था कि कौन महान है कौन नहीं है, तो यही उसका उपदेश था, वो ही मैंने उसका उपदेश पूर्ण किया। अभी उसके मन में कश्मकश नहीं है कौन महान है कौन नहीं है, वो चले गए। लेकिन लक्ष्मी को यूं लगा कि भाई मेरा अपमान हो गया है, मेरा अपमान हुआ, मैं आपके हृदय वासिनी हूं, मैं आपके हृदय में रहती हूं, और उसने मुझे हृदय में मार दिया। मतलब उसने आपको नहीं मारा, मुझे मारा। उसने लक्ष्मी ने अपने ऊपर ये ले लिया, और इस बीच में विष्णु और लक्ष्मी का तू मैं हो गई, और लक्ष्मी भगवान को त्याग करके चली गई, और रुष्ट होकर उसने अपना देह छोड़कर एक राजा के घर में जन्म लिया। ठीक है, तो राजा के घर में जन्म ले लिया। लक्ष्मी अपना समुद्र के पास जाके चली गई, उस वहां समुद्र जो राजा थे वो उसको एक्सेप्ट किया। और यहाँ जो विष्णु संसार चलाना है पूरा, इतना विराट संसार, खर्चा लगता है, वाणिज्य, पैसा, फाइनेंस, लक्ष्मी नहीं थी, कुबेर से लिया संसार चलाने के लिए। कुबेर देता गया, देता 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 लास्ट में कुबेर का कर्जा चढ़ गया, और ये बोलता गया विष्णु कि लक्ष्मी जब आएगी मुझसे फिर विवाह करेगी तो मैं तुमको ये जो धन संसार को चलाने के लिए जो धन लिया है वो मैं तुम्हें सूद के साथ वापस दे दूंगा। सूद का भी निर्णय हुआ था 3%, 3 गुना। बोला ठीक है। तो ये अभी विष्णु भगवान ब्याज नहीं दे पा रहे थे और मूल लेते जा रहे थे, ब्याज बढ़ता जा रहा था। फिर ये विष्णु भगवान ने अपने आप को एक साधारण मनुष्य रूप से होकर पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने खेती में नौकरी की, खेत जोताई की एक जमींदार के पास, और उसके अलावा वो जो कमाते थे वो कुबेर को देने लगे। और यहाँ लक्ष्मी समुद्र के पास रहने लगी नाराज होकर, और एक लक्ष्मी का अंश, सत्वगुण का अंश, वो एक महाराज के घर में जन्म ली, जो कि दक्षिण के महाराज थे। उसका नाम तिरुमाला रख दिया गया। अभी ये जो नौकर था नारायण,
ये बहुत अच्छा काम वाले था। मालिक बोलने से पहले काम कर लेता था, श्रमिक था, ईमानदार था, पूरी खेत जोत लेता था, हजारों एकड़ जोत लेता था और उसके बाद भी प्रसन्न रहता था। ये देखकर उसकी चर्चा होने लगी चारों तरफ। यहाँ तक उसकी चर्चा राजमहल में पहुंच गई। साहूकार ने राजमहल में उसको प्रकट सामने लाया, लेकर गया। बोला, महाराज ये आदमी मैं आपके निमित्त सेवा में अर्पण करता हूँ। तो तिरुमाला के पिताजी ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको अपने पास एज अ मैनेजर रखा, प्रधानमंत्री रूप में। तो वो उनका सब कार्यभार करता गया। वो जो राजा की जो कमाई थी वो दिन दुगनी चौगुनी होने लगी, चौगुनी 1000 गुना होने लगी और उसके बाद वो लाखों गुना बढ़ गई। ये देखकर राजा हैरान हो गया, भाई इस आदमी के हाथ में इतना यश है कि भाई मैं एक साधारण राजा से मैं सम्राट से बड़ा सम्राट हो गया, छत्रपति हो गया और सब धन मेरे पास आ रहा है, एक अशरफी का मुझे 1000 गुना फल मिल रहा है। तो उसने अपना पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में उसको इतना धन दिया, बहुत धन दिया। वो पूरा धन लेकर विष्णु रूपी ने कुबेर को दिया। कुबेर ने बोला, आप 100 साल से वैंकुट से गुम हो, उसका ब्याज कुछ परसेंटेज बोला, इतना ब्याज बाकी है। अभी आपने जो धन दिया तो वो तो मूल हो गया, अभी मुझे सूद चाहिए। क्योंकि कुबेर जो है वो एक तरीके से ब्याजखोर है, देता भी है तो लेता भी है, मोटा है, हैवी, लेता भी है और देता भी है। तो ये बेचारे निराश हो गए। तिरुमाला की कमाई नहीं हो सकती, तो इन्होंने एक आह्वान किया सप्तगिरियों को। सप्तगिरी जो वैंकुट में है उसको आह्वान किया, वो सप्तगिरी प्रकट हुई। उस सप्तगिरी पहाड़ पर उन्होंने गंगा का आह्वान किया, गंगा आ गई, पाप नाशनी गंगा आ गई। पाप नाशनी में स्नान किया और वहां उसने तप के द्वारा तप करना शुरू किया और तप के कारण वो अपने विष्णु तत्व में आ गया, धीरे धीरे आने लगे। और यहाँ लक्ष्मी को अपना भूल समझ में आ गई कि भाई मैंने बहुत बड़ी भूल की है पति को त्याग कर, और मेरे पति ने यहाँ एक विवाह कर दिया तिरुमाला से, जो सुंदरी भी है, धनवान भी है और किसी राजा की पुत्री भी है, और मेरे पति अभी तप में है। तो उसके तप के इंतजार में तिरुमाला थी, वो तिरुमाला के घर बना के बैठ गई तिरुमाला पर्वत पर, और वो अपने पति की सेवा करती थी और ये तप करते थे श्री विष्णु। फिर उसके बाद उसको बोलने गए लोग श्रीनिवासन, उनको बोलते थे श्रीनिवासन, क्योंकि उन्होंने बहुत कमाई करके दी इसलिए उसको श्री बोलते थे, और श्रीनिवासन श्रीवासन हो गए। जब ये लक्ष्मी समुद्र से आई और अपने पति को खोजने लगी तो उसने उनको वहां, क्योंकि वो तिरुमाला पहाड़ बहुत ऊपर है जिसको वैंकुट का अंश बोला जाता है, वैंकुट में तिरुमाला नजर नहीं आई, तो उसने पूछा किससे, जय विजय से, भाई ये तिरुमाला पर्वत कहाँ गया? तो उन्होंने बोला ये मृत्युलोक में चला गया, विष्णु ने आह्वान करके उसको बुला लिया। तो जहाँ तिरुमाला पर्वत होगी वहां विष्णु होंगे, ये सोच के लक्ष्मी वहां आई। लक्ष्मी ने देखा कि उसकी एक पत्नी सेवा कर रही है और उन्होंने विवाह कर दिया है। लक्ष्मी अभी क्या करे, उन्होंने उसको विष्णु पर माफी मांगने लगी, मुझसे भूल हो गई, आपने क्या कर दिया, दूसरी स्त्री को ला लिया। तो विष्णु ने उनको बताया, देखो ये तुम्हारे ही अंश है, तुम ही हो तिरुमाला और तुम ही मेरी पत्नी हो, तुम मेरे हृदय में रहती हो, हृदय में ही रहोगी, देखो मेरा हृदय देख लो। तो उसी समय भगवान ने अपने हृदय में लक्ष्मी को उनको ही अपना दर्श दिखाया।
और तिरुमाला लक्ष्मी है ये भी उनको समझा दिया। तो उसके बाद तिरुमाला का वहाँ मंदिर हुआ और जिस स्थान पर तिरुपति श्रीनिवासन भगवान ने वहाँ पूजन किया तप किया उसको सप्तगिरी के नाम से बोला गया। अभी यहाँ जो लक्ष्मी ने अपना दो रूप धारण किया, एक लक्ष्मी, एक तिरुमाला और एक सप्तगिरिणी। सप्तगिरिणी मतलब सप्तगिरियों की जो वनस्पति है, प्रकृति, क्योंकि वो सप्तगिरी वनस्पतियों से परिपूर्ण है। वो सप्तगिरिणी तीनों ये पत्नी होगी, तो इसे भगवान की तीन पत्नियों के रूप में देखा जाता है। तिरुमाला वनस्पति जो जीव है उसी जगह रहते हैं, जो मोर है, हाथी है, गज है, शेर है, उसी जंगल में रहते हैं। और वो सप्तगिरी मतलब यूं है, सोया हुआ है जैसे कि खुद नारायण सोए हुए हैं। उनकी आकृति आप तिरुपति में देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि वो शेषनाग ने यूं अपना फण फैला दिया है और उसके नीचे नारायण सोए हुए। ये पहाड़ जहां तक जाता है नीचे तक, वहां एक अभी जहां विष्णु होंगे वहां महादेव भी होंगे, तो वहां दक्षिण कैलाश प्रकट हो गया। दक्षिण कैलाश में बाद में कार्तिक ने पनाह ली, विश्वकर्मा ने वहां 108 शिवलिंग बनाए श्रापित होने के बाद। फिर वो दक्षिण कैलाश रूपी जगह कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध हुई, कालहस्ती। फिर वो द्राविड़ क्षेत्र में होने के कारण उधर कालनेमी का पुत्र राहु का जन्म हुआ। तो ये तिरुपति जो बालाजी है, ये विष्णु और कृष्ण के अंतर्गत में कोई मतभेद ज्यादा नहीं है, सिर्फ सत्वगुणी लोग समझ सकते हैं। तो तिरुपति की ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसी विश्वास से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा।